कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने सविलास महामोह ग्राह ग्रासैककर्मणे तत्पादाम्बुजरूहद्वन्द्व सेवा निर्मलचेतसां सुखबोधाय तत्त्वस्य विवेकोऽयं विधीयते विवेकोऽयं विधीयते। दूसरे श्लोक से शब्द स्पर्शो रूपरसो गंधो भूतगुणा इमे एक विचित्र चतु पंच गुणा व्योमादिषु क्रमान् प्रतिध्वनि यत् शब्दो वायो बीसीति शब्दनम् अदुष्णा शीत संस्पर्शो वन्नो भुगभुगध्वनिः उष्ण स्पर्श प्रभारूपम् जले बुलबुलध्वनिः शीत स्पर्श शुक्लरूपम् रसो माधुर्यमीरितम् भूमौ कडकडा शब्दः काठिन्यं स्पर्शयिष्यते नीलादिकं चित्ररूपम् मधुराम्लादिको रसः सुरभितरगन्धौदो गुणा सम्यक् विवेचिताः श्रोतं त्वक्चक्षुषी जिह्वा घ्राणं चेन्द्रियपञ्चकम् कर्णादिगोलकस्थं तन् शब्दादिग्राहकं क्रमात् सौक्ष्म्यात् कार्यानुमेयं प्रायो धावेद् बहिर्मुखम्। महाभूतों का अनुमान प्रत्यक्ष नहीं है, अपितु अनुमान और प्रमाण से इनका ज्ञान होता है। यह पता लगता है कि शब्द यदि सुना जा रहा है तो यह आकाश का गुण है,
तो यहां पर आकाश को होना चाहिए। हालांकि आकाश दिखता नहीं है, लेकिन शब्द के ग्रहण से आकाश महाभूत का अनुमान होता है। कहीं गंध आ रही है तो पृथ्वी नहीं दिखती, गंध से अनुमान किया जाता है कि यह पृथ्वी तत्व का गुण है। तो महाभूतों की सत्ता या पंच महाभूतों का ज्ञान अनुमानक ज्ञान है, ना कि प्रत्यक्ष ज्ञान, है ना? नहीं समझ में? वो तो पंचीकृत है ना, सब मिक्स है ना? अच्छा जी, अभी एक लाइन, एक पंक्ति बोली थी, एक विचित्र चतुः पंच गुणा व्योमादिषु क्रमात्। ये 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, जैसे आकाश में एक गुण है तो फिर वायु में 2 गुण हो गए, तो अग्नि में 3 गुण हो गए, तो जल में 4 गुण हो गए, तो पृथ्वी में 5 गुण हो गए, है ना? एक एक गुणों का क्या होता है, ज्यादा प्रवेश होता चला जाता है जैसे हम आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। अब इस चीज को बहुत ही सुंदर निरूपण किया है, एक कम निरूपण मिलता है। जरा देखिए क्या है, बोले प्रतिध्वनि ही, मिला आपको? प्रतिध्वनि ही वियत शब्दों, देखो जी, प्रतिध्वनि ही वियत, वियत मतलब होता है आकाश, वियत मतलब आकाश। ये जैसे आप बोलते हो, जैसे मैं बोलूं हेलो, आवाज ये क्या हुई मेरे पास, लौट के आई। अभी आप ऑडिटोरियम में जाइए और वहां बोलने से वह शब्द आपके पास तुरंत वापस आता है, इसको क्या बोलते हैं हम, इको, इको, प्रतिध्वनि ही। यह बोले जो शब्द वापस आया, है ना, ये किसका गुण है, आकाश का। प्रतिध्वनि का सुनाई देना यह सिद्ध करता है कि यह आकाश तत्व का गुण है। नहीं समझ में? इको समझते ना, जब आप बोलते हैं तो आवाज लौट के आती है, वह आवाज जो इको में टकरा के आती है वो किसके कारण? और आप देखो तो बात सही है। जैसे मैंने एक इंजीनियर को बुलाया, मैंने बोला ऑडिटोरियम में हमारे यहाँ इको होती है, तो उन्होंने क्या बोला, इसकी हाइट क्या है, देखो तो वहां हाइट का अर्थ क्या हो गया, आकाश तत्व, वही नहीं हुआ। जब आप इसको बंद करते हो, कुछ चीजें घेरते हैं, तो आकाश तत्व क्या हो गया, कम हुआ। तो अगर मैं ना, जहां भी कमरा खाली होगा वहां पे क्या आएगा, इको आएगा। क्यों आया, आकाश शब्द के कारण। बहुत ही सुंदर विवेचन, ऐसा विवेचन मुश्किल है कहीं जो उन्होंने किया है। प्रतिध्वनि ही शब्दों, कहां का शब्दों, वियत शब्दों, मिला? शब्द क्या लिखा है, वियत, वियत मतलब आकाश। जो प्रतिध्वनि आती है वो किसके कारण आती है, वियत के कारण आती है। अब देखो, आकाशवाणी होती है, ये पिक्चरों में आपने देखा है, ऐसी इको दिखाते हैं। कोई भी चीज बजाते हैं ना, उसके क्या दिखाते हैं, इको। इको किसके कारण दिखाते हैं, आकाश। उसका लेना देना किस चीज से है, आकाश के कारण। क्लियर हुआ ना? तो यह जो शब्द गुण आया, यह तो ना तो पृथ्वी, ना तो जल, ना तो वायु, ये सिर्फ और सिर्फ आकाश के कारण आया है। अब शब्द जब हमें बार बार लौट के सुनाई देता है, तब मैं ये समझ जाता हूं कि यहां पर आकाश तत्व है।
समझ में आया? अब मैं आपके कान में फुसफुस फुसफुस बोलूं, सुनाई नहीं दे रहा है। क्यों नहीं सुनाई दे रहा है? शब्द तो बोल रहा हूं, जो शब्द अभी बोल रहा हूं वही शब्द आपके मुंह लगाने पर भी मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन अब आपको सुनाई नहीं देता है। बोले इसका कारण क्या है? आकाश तत्व है ही नहीं। मेरे मुंह और आपके कान के बीच में आकाश तत्व, देखो, तो शब्द गुण का लेना देना आकाश तत्व से है, यह प्रत्यक्ष नहीं है, ध्यान रखना। यह अनुमान है। अनुमान मतलब गैस नहीं, इन्फ्लुएंस नहीं। अनुमान प्रमाण, मैंने बताया था, प्रमाण को आप ऐरा गैरा मत समझना, उसी से ज्ञान होता है। क्लियर हो गया ये? आगे बढ़ते हैं। वायु, अब आ गई वायु। वायु में कौन कौन से हैं? तो आकाश का एक गुण आ गया, कौन सा? अब देखना, एक ही शब्द के अनेक रूप हो गए। फिर से, एक ही शब्द के अनेक रूप हो गए। जैसे जब आकाश में शब्द सुनाई दे रहा था तो कैसा था? प्रतिध्वनि। लेकिन अब वायु में जो आपको शब्द सुनाई देता है वो कैसे सुनाई देता है? तो आपको क्या लगता है? हवा चल रही है। पिक्चरों में देखा आपने, तूफान आता है। आखिर वो हवा को, तूफान को किससे सुनाते हैं? शब्द के कारण। लेकिन इस शब्द का लेना देना आकाश से नहीं हो गया, किसके कारण हो गया? अब पकड़ में है? यही शब्द का गुण अब किस में आ गया? वायु में। तो वायु में आने से इसका आकार क्या हो गया? बदल गया। क्योंकि जब वायु भी चलती है, देखो मैं बोल रहा हूं, इसमें क्या है की आवाज है? वायु की आवाज आ रही है। और आपको एक क्या सुनाई दे रहा है? शब्द। उसका नाम क्या दिया? बीसीती शब्दनम। जब आप देखते हो ना पिक्चर और ये सब, तो उसमें एक तूफान दिखाते हैं। वो तूफान किसमें है? शब्द गुण। लेकिन अब यह शब्द गुण किसके का उसमें आ गया? वायु में। वही शब्द आकाश में था तो दूसरा था, लेकिन वायु में आ गया तो इसका आकार क्या हो गया? लेकिन अब बोले वायु में एक दूसरा भी गुण आ गया। क्या चीज? अनुष्ण शीत संस्पर्श। देखो जी, वायु में अब कैसा स्पर्श आ गया? अनुष्ण। गर्म भी नहीं है और ठंडा भी नहीं है, ना तो गर्म ना तो ठंडा। देखना, ठंडा जल के कारण होता है, पकड़ना जा। एसी है या कुछ भी है, कूलर है, तो जो ठंडापन है वो किसके कारण है? जल के कारण। वायु में अपने आप ना तो ठंड है ना तो गर्म। जैसे आप कभी जंगल में जाइए, प्योर जंगल, तो वहां पर ना तो आपको ठंड लगने वाली है ना तो आपको गर्म। पकड़ में? वायु का स्पर्श कैसा हो गया? अनुष्ण। वो अनुष्ण है और अशीत है। अशीत है मतलब आपको ठंड भी नहीं लगने वाली। ठंड वहां पे लगेगी जहां पर जल तत्व हो। बिना जल तत्व के और बिना वायु तत्व के, हाँ, गर्म हवा भी नहीं लगेगी। हीटर आपका वो चलता है, क्या बोलते हैं आप उसको? वो जो गर्म हवा छोड़ता है, हाँ, लोहा। उसमें भी क्या होती है? वो किसके कारण है? अग्नि तत्व के कारण। लेकिन एसी है और कूलर, वो किसके कारण? लेकिन है किसका गुण ये? ध्यान से देखना, बहुत ही सुंदर विवेचन है ये। आकाश का गुण प्रतिध्वनि ही, तो वायु का गुण शब्द और स्पर्श। लेकिन वायु का अपशब्द कैसा हो गया? हाँ, है ना, बदल गया।
और स्पर्श कैसा हो गया वायु का? ना तो उष्ण है ना तो शीत है, हो गया ना। आगे बढ़ना हूं। अब आगे वन्नो, वन्नी। देखो अब आग जलती तो कैसे जलती है? आग की क्या दी है? भुगप भुगत ध्वनि ही। अब इसी को आपके यहां आप इसको लौकिक भाषा में क्या बोलते हैं? धक 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 धक। आग कैसी जल रही है? ये धक धक धक। अगर आप आंख बंद कर लो और आग लगी हो कहीं, तो आग की आवाज जो है ना, वो सुन के आपको पता लग जाती है कि आग, क्योंकि आग की जलने की एक अलग तरीके की आवाज होती है। ध्यान से सब समझना आपके अनुभव में। अगर कहीं पर आग लगा दी जाए और आपने क्या किया? आंख बंद कर ली, नाक भी बंद कर ली, लेकिन आपके कान खुले, तो वह जो आग जलने की आवाज है, वो आवाज किसके कारण है? आकाश तत्व के कारण। क्या आ गया उसमें? शब्द। लेकिन अब शब्द का वो वीसीसी नहीं रहा, अब ये भी नहीं रहा। कौन सा? वायु वाला। ये भी नहीं रहा, प्रतिध्वनि भी नहीं रहा, वीसीसी भी नहीं रहा। अब क्या रह गया? भुगप 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 भुगत ध्वनि ही। अग्नि क्या कर रही है? जल रही है। आ गया ना शब्द में अंतर? प्रतिध्वनि ही, वीसीसी, और अब क्या गया? भुगत। लेकिन अब अग्नि में, क्योंकि वायु में कौन सा गुण था? स्पर्श। तो अग्नि में भी कौन सा गुण आ गया? स्पर्श का। और अग्नि का स्पर्श कैसा? उष्ण स्पर्श। देखो जी, उसका स्पर्श कैसा था? ना तो उष्ण था ना तो शीत था। लेकिन अग्नि का स्पर्श कैसा हो गया? उष्ण स्पर्श। उष्ण स्पर्श मतलब गर्म। देखो जी, पता लग गया ना। जब आप देखते हो सूर्य तपता है तो आपको भी क्या लगने लगती है? गर्म। उष्ण स्पर्श, गर्म लग रहा है। और अब अग्नि में एक गुण और जुड़ गया। कौन सा? रूप। आकाश में कौन सा? शब्द। वायु में कौन था? शब्द और स्पर्श। वायु सॉरी अग्नि में क्या हो गया? शब्द, स्पर्श, रूप। बोले रूप कैसा है? देखो जी क्या दिया है? प्रभारूपम। देखो जी, प्रभारूपम, एक चमक दिखाई दे रही है, एक आभा दिखाई दे रही है। प्रभा मतलब, भा मतलब प्रकाश होता है। न तत्र सूर्यो भाति, प्रकाश, आभा। तो अब अग्नि में बोले, अब याद रखना, जहां भी रूप है वहां पे अग्नि जरूर है। ये जो आपका ये आकार बना है ना, ये किसके कारण? अग्नि तत्व के कारण। यदि अग्नि तत्व ना हो तो आपका जो शेप है ना, ये शेप नहीं आ सकता। देखो जी, जो भी रूप दिखाई देता है वह रूप अग्नि तत्व के कारण है। मतलब रूप का कारण अग्नि। अभी आप डॉक्टर्स लोगों से पूछो, आपको स्पेशली सब बताएंगे। नहीं नहीं, तेज नहीं, ये रूप आपका जो दिखाई दे रहा है सब। अब वो आप साइंटिफिक देखना, अब ये तो यहां पे भी डिस्कशन नहीं। लेकिन अगर कहीं रूप दिखाई देता है, आकार, आकार, तो वो आकार किसके कारण है? अग्नि के कारण। इसमें वायु का कोई जोड़ नहीं है, आकाश का कोई जोड़ नहीं है, पृथ्वी का भी कोई गुण नहीं। सिर्फ अग्नि तत्व के कारण ही व्यक्ति में जो रूप आया। आप सोचो, जब आप नहीं थे, हमारी तो रचना नहीं हुई, तो रूप जो पहला प्रकट हुआ वो कहां से हुआ? आकाश में कोई रूप था नहीं, वायु में कोई रूप, तो जो देखने वाली चीज थी वो कौन थी? सिर्फ अग्नि। अग्नि से ही रूप प्रकट हुआ कि ये चमक है, ये लालिमा है, ये ऊपर की ओर उठ रही है,
पकड़ में? तो पहला महाभूत तत्व यही है जिसके कारण आप में रूप की सामर्थ्य है। इसको कौन सा बोलेंगे गुण? कौन सा? किस महाभूत का? अग्नि का। अच्छा जी, अग्नि में कौन कौन सी चीजें आ गई? शब्द। कौन सा शब्द? भुगत भुगत ध्वनि। ठीक है, तो ये हो गया शब्द। स्पर्श कैसा हो गया? उष्ण रूपम। स्पर्श कैसा हो गया? उष्ण। और रूप कैसा हो गया? क्या? प्रभा रूपम। देखो, आप कुछ भी कहो साधक में भी जो प्रकाश, जो चमक, जो लावण्य दिखाई देता है वो अग्नि तत्व के कारण होता है। जितनी उसके अंदर उष्णता होगी साधना की, वह व्यक्ति उतना ही क्या करता है पता है? निखरता है। अब देखना, मेरा अनुमान ऐसा रहता है, मैंने देखा है जो साधक होते हैं ना, आप उनको ज्यादातर जब आप टच करेंगे ना तो उनकी बॉडी कैसी मिलेगी? गर्म ही मिलेगी आपको ज्यादातर। असाधक, अगर ठीक साधक है तो मैं बता रहा हूं, ज्ञान से भरा, तो उसकी जो बॉडी मिलेगी आपको, वो नहीं कह रहा हूं कि उसको बुखार चढ़ गया। आप कई बार ऐसा हुआ नापोगे आप बुखार तो आपको थर्मामीटर में बुखार दिखाई नहीं देगा, लेकिन उसके अंदर कौन सा तत्व ज्यादा है? अग्नि तत्व। पकड़ में? इसके कारण उस साधक में एक अलग ही चमक, एक अलग ही आभा दिखाई देती। वो किसके कारण है? अग्नि तत्व के कारण। हो गया आकाश, वायु, अग्नि। अब कौन आ गए? अब जल में भी शब्द का आकार बदल गया। देखो क्या बोला? जले बुलुक बुलुक ध्वनि। अब जल देखो, आम जरा आपके पानी गिरता है तो कैसी आवाज आती है? आती है ना? अच्छा, कहीं जल प्रपात हो रहा है तो कैसी आवाज आती है? कहीं समुद्र की गर्जना है, वो किसकी आवाज है? आया ना? अब जल में बहुत सारी वैरायटी हो गई, याद रखना, इसी शब्द की बहुत सारी वैरायटी हो गई, लेकिन जल की एक एक ध्वनि बताई गई। कौन सी? बुलब बुलत ध्वनि ही। सब देखो आकार बदल रहा है। वायु में वीसीसी हो गया था, तो अग्नि में भुगप भुगा हो गया, तो जल में क्या हो गया? बुलब बुलत ध्वनि। अब जल में यदि आकाश है तो फिर, हाँ आकाश है तो फिर स्पर्श भी होगा। स्पर्श कैसा है? ओ शीत स्पर्श। शीत स्पर्श, जो जल में जो टच है, क्योंकि मैंने बताया जल का स्वभाव ही क्या हो जाना है? ठंडा हो जाना है। जल कभी गर्म नहीं रह सकता अगर आप छोड़ दो उसको। जल कैसा हो गया? ठंडा। उसका जो टच है वो कैसा है? शीत स्पर्श। अच्छा जी, शब्द आ गया, स्पर्श आ गया, अब क्या बोले? रूप। देखो जी, किसमें आ गया? जल में। जल का रूप कैसा है? शुक्ल रूपम, सफेद। आप समुद्र को दूर से देखो तो आपको कैसा दिखाई देगा? आया ना? साफ पानी होता है, वो भी कलर क्या कहते हो आप? कलर लेस को हमने यहां पे क्या बोला? शुक्ल रूप। शुक्ल रूपम इसलिए कहा, कृष्ण रूपम नहीं है, काला नहीं है। काला तो किसी के कारण हो गया। पानी अपने आप में कैसा है? शुक्ल रूपम, सफेद कलर पाना है उसका। क्लियर हुआ? पहला क्या आ गया? शब्द, स्पर्श, रूप। अब बोले क्या है? एक गुण और आ गया इसमें, बोले जल में कैसा है? रसो माधुर्यम। पानी सदैव मीठा ही होता है? नहीं 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 नहीं, समुद्र का पानी तो खारा होता है। वो पृथ्वी तत्व के कारण है। पृथ्वी तत्व के कारण पानी कैसा दिखाई देता है आपको? हालांकि जो जल का स्वाद है वो कैसा है? मीठा। जब कोई चीज और मिल जाएगी तब पानी का कुछ, जैसे पानी का रंग क्या है पता है? सफेद, शुक्ल रूप।
आप पानी लाओ तो कैसा दिखाई देगा? शुक्ल। लेकिन उसमें लाल रंग डाल दो, अब पानी कैसा हो गया? तो आपने कुछ चीजें क्या की हैं? ऐड की हैं। पकड़ में? पानी का रंग लाल नहीं है, पानी का रंग काला नहीं है। मटमैला जो नाली का पानी है वो काला है, वो काले किसी ने इसको क्या किया? मिक्स कर दिया है, इसलिए काला हो गया, अदरवाइज काला नहीं है। वो गंदगी हटा लो तो पानी फिर कैसा दिखाई देगा? सफेद। तो जल तत्व में शब्द क्या हो गया? बुलबुल। स्पर्श कैसा हो गया? शीत स्पर्श। रूप कैसा हो गया? शुक्ल रूपम। रस कैसा हो गया? माधुर्य हो गया। और अब बोले कौन आ गया? पृथ्वी। आखिरी क्या है? भूमि कड़कड़ाक शब्द। देखो जी, भूमि की आवाज कैसी आई? कड़कड़ा, कठोर एक आवाज आई। आपको ये चीजों का ज्ञान किसको है सबसे ज्यादा पता है? पिक्चर वालों को। देखो, आप जब वो लोग पिक्चर बनाते हैं तो आप म्यूट भी कर दो तो भी आपको ऐसा कुछ वो दिखाते हैं कि आपको पता लगने लगता है कि आकाश का काम हो रहा है, कि वायु का हो रहा है, कि जल का। वो इसी चीज को तो यूज करते हैं अपनी भावनाओं को दिखाने के लिए। अब सीता जी ने छोड़ा तो पृथ्वी क्या हो गई? और कोई भी देखते हैं आप, अकाल आया तो पृथ्वी क्या? तो उसमें आवाज दिखाते हैं कि नहीं दिखाते? वो आवाज कहां से आई? कहीं ना कहीं हमसे ग्रंथों से। वायु की आवाज कहां से आई? तूफान की ना। तो वो इसी चीज को आपको दिखाते हैं, इन्हीं चीज को लाकर, और आप कैच भी कर लेते हो कि ये चीज आकाश का है, ये वायु का है, ये जल का है, ये पृथ्वी का है। आप कहीं दूर बैठे रहो और कल 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 की आवाज आए तो आप क्या समझ जाते हो? कैसे समझ लिया? पानी तो नहीं देखा, पानी तो नहीं देखा। कहीं आग लगी हो और आग की आवाज से आपको समझ में आता है हाँ यहां पे आग लगी, क्योंकि आवाज आ रही। जो वायु की चलती है ना आवाज, आपको लग जाता है ये हवा बहुत तेज है जो कि खिड़कियों को तोड़ देगी, ग्लास को तोड़ देगी। तो ये ठीक है, थोड़ा ठीक लग रहा है। ये काफी तेज आ रही है हमारे चेहरे पर, ये कैसे पता लगता है? वायु के ध्वनि से ही पता लग जाता है कि ये वायु कैसी होगी। पकड़ में है? ये सब पिक्चर जो वाले ना उसको अच्छे बहुत पिक्चराइज करते हैं ये चीजें। भूमौ कड़कड़ाक शब्द। बोले भाई भूमि में अब जब शब्द आ गया तो फिर स्पर्श भी आया होगा। तो स्पर्श क्या है? काठिन्याम स्पर्श ईशते, कठोर। भूमि के कारण जो है ना शरीर क्या होता है? कठोर। भूमि के अंश के कारण ही कठोर होता है, स्थिरता होती। पकड़ में है ना? अच्छा जी, ये तो सब समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल है। कठोरता किसके कारण है? पृथ्वी के कारण। नीलादिकम चित्र रूपम, क्या लिखा है? भूमि में कड़कड़ा शब्द, कठोर स्पर्श, और इसका जो रंग माना गया है वो क्या माना गया? नील। शुक्ल नहीं है, कैसा है? नील है, गहरा रंग है थोड़ा। तो पृथ्वी का रंग माना गया वो कैसा माना गया? नील। नीलादिकम चित्र रूपम। और अब क्या आ गया? अब तो इसमें बोले सुगंध भी आने लगी, दुर्गंध भी आने लगी। देखो जी, किसके कारण? गंध भी आ गई, रस। वो वाला रस नहीं समझना, ये जो पानी का रस था ये अलग है। अब भूमि का जो रस चाटो आपको कैसा लगेगा? जब मिट्टी को जब खाओ तो आपको उसका रस कैसा लगेगा? दूसरे हिसाब का ही लगेगा। शब्द आ गया, स्पर्श आ गया, रूप आ गया, रस आ गया, और अब क्या आ गई? गंध। पृथ्वी में क्या आ गई? एक गंध। सुरभीतर गंधो। देखो जी, और ऐसा बोलते हैं पृथ्वी में आने पर अभी तक शब्द
हम्म। अब आकाश में जब आया तो आपको पता है सबकी लिमिट थी, लेकिन आकाश में आने पर यहां बोलते हैं अनलिमिटेड चीजें हो गई। मतलब शब्द भी कैसे हो गए? पहले एक ही था वीसीसी, तो फिर ऐसा भूगप भूगप ध्वनि, बुलब बुलब ध्वनि, लेकिन अब पृथ्वी पे आने पर शब्द के अनेक रूप हो गए। अभी सुनना था स्वामी जी बोले हारमोनियम, हारमोनियम में जो स्वर है वो स्वर किसके कारण है? पृथ्वी तत्व के कारण। वीणा में जो अब जो 7 सुर हैं, बोले 7 सुरों के कॉम्बिनेशन से कितने सारे सुर बना दिए जाते हैं, पकड़ में है ना। तो जो तबले में जो थाप है उसका कारण क्या है? पृथ्वी तत्व। वीणा में, गिटार में, हारमोनियम में जो सुर है, वो सुर का कारण क्या है? जो शब्द है उसका कारण क्या है पता है? भूमि। क्लियर हो ना? अब जब भूमि पर यह बात आई, पृथ्वी पे आने पर इसकी वैरायटी बहुत हो गई। गुण तो किसका है? आकाश का। लेकिन अब पृथ्वी पे आने पर जैसे, यस, अब जैसे हर एक पत्ता दूसरे पत्ते से अलग है, एक पत्ते का रूप दूसरे पत्ते के रूप से अलग है। तो है तो अग्नि के कारण, लेकिन ये विचित्रता कब आ गई? तो पृथ्वी पे आ गए। हर चीज में अभी, यहां जल में भी विचित्रता आ गई। अब ये चीज पहले नहीं थी, याद रखना। पृथ्वी तत्व में आने पर यहां पर महाभूतों में विचित्रता ही आ गई। मतलब ऐसा कह सकते हो अनगिनत रूप हो गए। अब आप उसको काउंट नहीं कर सकते कि शब्द के कितने रूप हैं। आप देखो ना, शब्द मतलब कितने सारे सुर निकलते जाते हैं। एक को दूसरे को मिलाओ, दूसरे को तीसरे, रे को मां से मिलाओ, मां को गा से, बहुत सारे सुर निकाल सकते हैं। कितने सारे स्पर्श अब आपको दिख सकते हैं, कितने सारे रूप दिख रहे हैं आपको। ये रूप तत्व किसके कारण है? अग्नि के कारण। लेकिन विचित्रता कहां आ गई? पृथ्वी में। तो पृथ्वी में पे आने पर तो बोलते हैं वैचित्र हो गया, ये विचित्र हो गया, बहुत सारी चीजें हो गई। पहले सिर्फ एक एक चीजें थी बस। पकड़ में आ रही है नहीं आ रही? एक एक महाभूत का था। लेकिन पृथ्वी तत्व में तो पांचों महाभूतों के पांचों गुण आने के कारण और उसमें भी वैचित्रता आ गई। नीलादिकम चित्ररूपम मधुराम्लादिको रसः और सुर भीतर गंधो दो गुणाः सम्यक विवेचिताः। ये हो गया ना। अब 5 महाभूतों के आपको क्या दिखा दिए? ये गुण दिखा दिए। अब बोले ये कार्य और कारण पद्धति से जाने जाते हैं, इनको रिसीव करने के लिए कुछ तो होना चाहिए। तो बोले पंचीकरण हुआ, समझे? अब आपको बताऊं, सिर्फ सांख्य दर्शन पंचीकरण के सिद्धांत को नहीं मानता। अभी दर्शन की भाषा कठिन हो जाएगी। जो सांख्य दर्शन है, वेदांत तो पंचीकरण मांगता है। आपने पंचीकरण पढ़ा है, मैंने कई बार पढ़ा है, आपको बोर्ड से यहां पर है। वेदांत तो पंचीकरण के सिद्धांत को मानता है, लेकिन सांख्य दर्शन पंचीकरण के सिद्धांत को नहीं मानता। अब वो तो खैर अलग कारण है, लेकिन हमारा कहना है यदि आप पंचीकरण के सिद्धांत को नहीं मानोगे तो हमारा कहना क्या है, जो पंच महाभूत है, ये जो सूक्ष्म महाभूत है, वो कैसे हैं? अपंचीकृत। ठीक है? और अपंचीकृत से क्या हो गया? पंचीकृत। पकड़ में है? पंचीकृत हो गए तब क्या हो गए? स्थूल हो गए। तो स्थूल का आधार कौन बना? सूक्ष्म। वरना इस स्थूल का आधार क्या मानना पड़ेगा? स्थूल मानना पड़ेगा। अगर पंचीकरण नहीं मानोगे
पकड़ में आ रहा है? मेरा पॉइंट पकड़ में आया होगा अगर ध्यान से सुना आपने। अगर पंचीकरण नहीं माना तो फिर वो भी महाभूत कैसे मानने पड़ेंगे? तो स्थूल का आधार तो स्थूल का आधार तो सदैव सूक्ष्म होना चाहिए। पकड़ में? इसलिए हम पंचीकरण में क्या मानते हैं? सूक्ष्म महाभूत थे और उनके एक एक अंश से क्या हुआ? पंचीकरण हुआ, और उस पंचीकरण का परिणाम क्या हुआ? श्रोत, त्वक, चक्षु, रसना, घ्राण, वाक, पाणि, पाद, पायु, उपस्थ। तो ये कैसी हो गई? स्थूल, और वो कैसी हो गई? सूक्ष्म। तो यही तो नियम है प्रकृति का कि सूक्ष्म के ऊपर कौन होता है? स्थूल। अगर हम पंचीकरण नहीं मानेंगे तो वो भी कैसे हो गए? स्थूल। या तो फिर इसको भी क्या मानो? सूक्ष्म। तो कार्य और कारण तो हो ही नहीं सकता, फिर वो भी सूक्ष्म और ये भी सूक्ष्म, तो कार्य और कारण का अनुमान तो हो ही नहीं सकता। तो इसमें बहुत सारे तर्क हैं दर्शन के कि पंचीकरण की प्रक्रिया को क्यों माना जाए। और आपको एक झटका बताऊं, किसी भी उपनिषद में पंचीकरण शब्द नहीं आया है, ढूंढ के लाना। किसी भी उपनिषद में नहीं आया है, ये आपके प्रकरण ग्रंथों में दिखता है ये शब्द। उपनिषद में क्या शब्द आया? त्रिवृत्तीकरण। क्या शब्द आया है? त्रिवृत्ति, न कि पंचीकरण। लेकिन त्रिवृत्तीकरण से हमने क्या अनुमान लगाया है? पंचीकरण का। मतलब इसको बोलते हैं उपलक्षणा ले लेना। त्रिवृत्ति हो गई तो इसका मतलब पंचवृत्ति भी हुई ही होगी, क्योंकि भूमि में तो पांचों चीजें दिखती हैं। तो हाँ, जैसे पंचीकरण है वैसे कैसे त्रिवृत्तीकरण? हाँ, उपनिषद में ही आया है। उन्होंने 3 महाभूतों को माना है बस। तो हमने इस तरीके से क्या उपलक्षणा ले ली? 3 नहीं, कैसे हो गया होंगे? 5 से हुए। लेकिन 5 को मानने का कारण उपलक्षणा है। उपलक्षणा समझते हैं? एक को बोल दिया तो व्यक्ति अपने आप क्या करता है? समझ लेता है। जैसे 5 लोग हैं तो अब 1 गिलास बोला तो इसका मतलब क्या है? कि 5 को क्या करने देना है। अब कई बार मैंने ऐसे बोल दिया कि ऐसे एक है ऋग साम यजुरेवच, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, लेकिन मैंने किसका नाम नहीं लिया? आपको अथर्ववेद का नाम अपने आप स्वतः ही ले लेना। पकड़ में है कि नहीं है? तो ये किस विधि से इसको ग्रहण कर लिया? हर चीज कहीं नहीं जाती है, वो चीजें आपको क्या करनी पड़ती हैं? ग्रहण करनी पड़ती हैं। इसको बोलते हैं उपलक्षणा। उपलक्षणा। तो त्रिवृत्तीकरण था और उससे हमने क्या बना लिया? पंचीकरण। तो पंचीकरण जो शब्द है ये किसका शब्द है? प्रकरण ग्रंथों का। त्रिवृत्तीकरण जो शब्द है वो किसका है? उपनिषदों का। हाँ, ये कल नहीं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।